गॉड जोन कंट्री से आता और बन गया है बहुत महत्वपूर्ण गॉड के प्लान का हिस्सा। चेटा, संजू, आई मीन कमाल कर दिया। हम बात करते हैं इनके लिए जस्टिस होना चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा चलो आज मेरे हाथ में बल्ला है, एक बार फिर किस्मत ने करवट ली है, मैं खेल जाता हूँ ऐसी पारी जो आप जा रहे हैं। एक मस्त विन गेम था उस मुकाबले में, जिस प्रकार से रन चेज किया है, इतिहास रच दिया ना, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बना दिया हमने अपने दृष्टिकोण से। हमने कभी भी वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी रन चेज को सफलता से प्राप्त नहीं किया है। वेस्ट इंडीज कभी भी इस मैदान में T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी थी, पर हमने वो सब कर दिखाया है। तो फिर भारत कहाँ जा रहा है? भारत जा रहा है या फिर आ रहा है मुंबई। मुंबई से आया बुलावा कि आइए यहाँ पे इंग्लैंड से कीजिए लगान वसूल। तो आखिरी सुपर 8 के मुकाबले में मिल गया हमें अपना आखिरी सेमीफाइनलिस्ट, एंड दैट इज द डिफेंडिंग चैंपियंस भारत। अपनी टीम है यार, कुछ मैच इस प्रकार का हुआ, और जब मैच ऐसे होते हैं ना तो दिल जाता है यार, क्योंकि इस बार तो वैसा वाला था कि बस आखिरी मौका है, ये बस मौका एक है, दिस इज दी फाइनल मोमेंट। अगर इसको सीज नहीं किया तो फिर अपने ड्रीम को, सपने को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। पर किया यार, हमने वो काम कर दिखाया है। आसान तो ऑब्वियसली नहीं था क्योंकि सामने वाली टीम अच्छी थी, पर वी प्लेड टू परफेक्शन। और ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रन चेज है। आज तक कभी इतना बड़ा रन चेज हमने कायम नहीं किया, पर सच बात यह है इस बार भारत की जो गेंदबाजी थी ना, उस गेंदबाजी के अंदर जो दिमाग था, भैया दिमाग वाज ऑन डिस्प्ले। मैं तो उस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि कई बार इट स्लिप्स अंडर द रेडार कि हमारे पास 5 गेंदबाज थे, हमने छठे का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ, दोनों हाथ से थम्स अप कहने का मन करता है। दिस वाज प्लानिंग टू परफेक्शन। सारी चीजें ठीक नहीं होती, कोई बॉलर महंगा पड़ जाता है, पर जो ओवर्स का जो डिसीजन था कि हार्दिक पांड्या हम आपसे कौन से ओवर करवाएंगे, आपसे ना एक पावर प्ले में कराया पहला ओवर, उसके बाद जो सबसे कमजोर ओवर होता है वो होता है 7वां ओवर, और उसके बाद हम आपसे एक ओवर और कराएंगे और 15 ओवर से पहले आपका 4 ओवर समाप्त। यही तो बात की थी ना हमने कि हार्दिक पांड्या का आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि 15वें ओवर 16वें ओवर तक आप उनके वो सारे ओवर समाप्त कर दीजिए। इनका लीजिए आप अक्षर पटेल को जल्दी लाए, और अक्षर पटेल एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिनको 3 ओवर लगातार करा दिया। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया था 2 राइटी खेल रहे हैं, लगातार गेंदबाजी कराओ, बाद में तो लेफ्टी शिमरन हेटमार आएगा, शर्फिन रदरफोर्ड आएगा, एंड वी कांट रिस्क इट कि भैया हम एक ओवर दुबे का करा लें। ब्यूटीफुली डन। अब बुमराह का बेस्ट कब मिलता है? बुमराह का बेस्ट तब मिलता है जब आप एक पावर प्ले में कराएं, एक मिडल ओवर में कराएं और 2 बाद में कराएं। उन्होंने कहा लीजिए सर, यू से जीनियस आई हियर बुमराह। वो वाला काम उन्होंने करवा के दिखाया, क्योंकि एक ओवर जो आया जिसमें एक नहीं 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए यार, दैट वाज दैट गेम चेंजिंग ओवर। तो उनके वो 3 स्पेल में ओवर करवाना, इवन अर्शदीप शुरू में 2 करवाए, फिर एक 16वां ओवर करवाया, 16वां था और उसके बाद 19वां था। 16 महंगा था तो उनको 2 ओवर का ब्रेक दिया, कह रहे नहीं मैं तुमसे भी लगातार 2 नहीं कराऊंगा क्योंकि यू आर नॉट बुमराह, यू आर ब्रिलियंट बट यू आर नॉट बुमराह। बुमराह डाल देते हैं एंड में आके लगातार 2 ओवर्स, शायद अर्शदीप ना डाल पाए। इतनी इम्पेकेबल प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ द बॉलिंग डिपार्टमेंट, मजा आ गया यार। दूसरी बात जो नोटिस करने योग्य थी वो हमने कल आकाशवाणी में बात भी की थी कि फास्ट बॉलर्स लेंथ थोड़ी छोटी कर लो यार, आगे नहीं डालने का। ये पिच उस प्रकार की थी, स्विंग हो नहीं रहा है, आप थोड़ा दूर डालो, ये तो शॉट मारते ही जाएंगे। तो वो वाला काम भी हमने करके दिखाया। 195 रन बहुत होते हैं, आई डू गेट इट। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी प्लानिंग के बाद हमने उनको 130 पे रोक दिया, पर ये 240 भी तो हो सकता था, 235 भी तो हो सकता था, क्योंकि सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे सामने वाली टीम की। अगर ये 4 विकेटें, अब वेस्ट इंडीज यही सोच रहा होगा ना कि रन कम रह गए यार, 4 विकेटें अगर गिरी हैं और हमारे नंबर 11 पे शमार जोसेफ आते हैं जो कि बहुत ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, सो वी एक्चुअली फेल शॉर्ट, राइट। पर उसकी वजह कई बार ना ये होती है कि आपने मोमेंटम गेन ही नहीं करने दे रहे हो, यू आर मेकिंग द गेम, इनफैक्ट द प्ले वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। कई बार वो मिस हो जाता है क्योंकि उतनी बारीकी से शायद आप हर ओवर के हर स्पेल को नहीं देखते, पर इट वॉज such a delight. I think from Surya Kumar Yadav, this was his best display of captaincy. इससे बेहतर मैंने उन्हें गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं देखा है। इससे बेहतर करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इट वॉज अ नियर परफेक्ट कप्तानी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग की रिसोर्सेज का कैसे उन्होंने करना था, वो जो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। माना पड़ेगा भाई चेटा के लिए क्यों इस मौके की वैल्यू थी। जरा समझिए कि आते वैसे गॉड जोन कंट्री से, राइट, पर क्या ही गॉड के प्लान का हिस्सा बन पाएंगे, लग नहीं रहा था ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब चयन हुआ तो लगा कि यही तो प्लान है, पर बाय द टाइम द वर्ल्ड कप स्टार्टेड ही वाज नो लॉन्गर द प्लान। क्योंकि आप विश्व कप की शुरुआत प्लान बी से नहीं करते, और प्लान ए में तो वो थे ही नहीं। ईशान किशन वो जगह ऑलरेडी ले चुके थे, उनके साथ अभिषेक शर्मा थे, 2 लेफ्टीज। उस समय किसी के जहन में भी नहीं था कि 2 लेफ्टीज ओपन करने हैं, 3 पे तिलक खेलेंगे, नोबडी थॉट अबाउट इट कि कोई प्रॉब्लम भी है। पर संजू बाहर से बैठ के देख रहे थे कि कोई नहीं, एक मैच खेलने का मौका मिला क्योंकि अभिषेक शर्मा के पेट में प्रॉब्लम थी, तो उस मैच में भी 2 छक्के तो मारे, पर एक्चुअली 3 छक्के मारे, पर फिर आउट हो गया 28 रन पे। तो फिर लगा कि नहीं यार, मौका तो मिला है पर उस मौके को भुनाया नहीं है। फिर चीज़ें बदलती हैं।
चीज़ें इस तरीके से बदलती हैं कि ऑफ स्पिनर आने लग जाता है, ऑफ स्पिनर आउट करने लग जाता है, अभिषेक शर्मा का फॉर्म चला जाता है एंड सडनली यू रियलाइज कि यार ये ना सामने वाली टीम हर बार ऑफ स्पिन लगा रही है, हमारे 2 लेफ्ट हैंडेड बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड देन एंटर्स संजू सैमसन। वो साउथ अफ्रीका की हार के बाद, वो साउथ अफ्रीका से अगर हार ना मिलती, वो मुकाबला हम जीत जाते, तो संजू तो आपकी थॉट में ही नहीं रहता। अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म ना गवाते तो वो आपकी थॉट में ही नहीं रहते, क्योंकि ईशान किशन ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। हाईएस्ट रन स्कोरर रहे इस भारतीय टीम के, विकेट कीपिंग ठीक ठाक कर रहे थे, उनसे विकेट कीपिंग के दस्ताने खींच लिए गए, उनसे ओपनिंग से उनको हटाया गया, पर 3 नंबर पे अब वो आते हैं। पर सच्चाई यही तो है कि संजू की जगह ही तो ईशान किशन ने अपनी जगह बनाई थी। सो गॉड्स ओन प्लान फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री, ये भाई बंदा छा गया। और ये जो रन चेज थी, ये रन चेज ना तारीफ योग्य थी, तारीफ योग्य इसलिए थी कि रन चेज में 97 मुश्किल होते हैं, रन चेज में नाबाद रहना मुश्किल होता है, ओपन करने वाला बल्लेबाज फिनिश करके जाए, ये काम मुश्किल होता है। और 10 रन प्रति ओवर आपको चाहिए, उसके अंदर वो जो चेज को ना सर्जिकल प्रिसीशन के साथ काटना, वो मुश्किल होता है। वो सारे काम संजू ने किया यार। पावर प्ले अच्छा नहीं रहा था हमारा, सामने से 2 आउट हो गए थे तो थोड़ी समस्याएं थी, पर ये बंदा खड़ा रहा। ही ऑल्सो इंश्योर्ड कि कभी भी आस्किंग रेट है वो 12 को टच नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा 10 के नीचे रखता हूँ, किसी तरीके से बना लूंगा। और फिर एक समय आया कि बैकसीट भी ली, नो ईगो व्हाटसोएवर। संजू की प्रॉब्लम क्या रहती थी पहले कि एक शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट गेट्स कैरीड अवे, यही तो बात थी ना। इन्होंने कहा नहीं, इस बार नहीं। मैंने बहुत लंबे समय से सपना देखा था कि मैं ये करूँगा। विश्व विजेता हैं वो, पर लोग भूल जाते हैं क्योंकि मैच नहीं खेले थे ना 2024 में, और यहाँ पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थोड़ा एक्सेस है, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, पर एक्सीलेंट पारी खेली है। कभी एक्सेस मान रहे थे, अब एक्सीलेंट पारी खेली है। अगर नंबर से हम ऑब्सेस ना हो तो जो 3 शतक उन्होंने जड़े हैं, उनसे तो बेहतर पारी है ना ये, उनके करियर की सबसे बेहतरीन T20 पारी विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, क्योंकि इट केम इन अ रन चेज। रन चेज आसान नहीं होते, संजू ने इस काम को करके दिखाया है। ये मौका एक था संजू सैमसन के लिए, उन्होंने अपना नाम भी बनाया, अपना काम कर दिखाया। इनफैक्ट अपने परिवार का, अपने शहर का, तिरुवनंतपुरम से आते हैं, अपनी स्टेट का, केरला से आते हैं, सबका नाम उन्होंने रोशन किया है। सो वेल डन संजू सैमसन। जब आप अच्छा खेलते हो ना तो ज़िंदगी खूबसूरत लगती है, इट इज़ अ फैक्ट। सिमिलरली जब आपका घर अच्छा बनता है ना तो आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई, क्योंकि आपका घर आपकी पहचान है, और वो पहचान अच्छे से बनाने की है। एंड दैट इज़ वेयर अल्ट्राटेक कम्स इन। भारत का नंबर 1 सीमेंट, चूज़ वाइजली, क्योंकि घर बनाने का मौका एक ही होता है मेरे यार। चलिए, पर मुकाबला तो एक तब तक खत्म नहीं होगा जब हम थोड़ा सा और उस पर तबसरा ना करें, क्योंकि अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं जाकर नहीं भाई, भारत मुंबई जा रहा है। ये बड़ा लोगों को लगा शायद अजीब सी बात है, पर भारत मुंबई जा रहा है। भारत को मुंबई से बुलावा आया कि आइए भारतीय टीम और लगान वसूल कीजिए। सामने होगी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड हैज पीक्ड वेल यार, दे हैव पीक्ड रियली वेल। इनफैक्ट सुपर 8 में अनडिफीटेड रहे। हालांकि इस कैंपेन की शुरुआत उन्होंने भी यहीं से की थी, हमने भी यहीं से की थी, दोनों वहीं मुंबई से तो की थी ना। हम यूएसए के सामने जीते थे, वो नेपाल के सामने जीते थे, बड़े बहुत मतलब घिस के जीते थे, ऐसा लगा मैच हार जाएंगे। फिर वेस्ट इंडीज से यहीं उनको मार तभी खानी पड़ी थी, पर गए श्रीलंका, दे rediscovered that kind of form, so they are coming in with a lot of firepower। और ये मैदान जो है, ये फिल सॉल्ट और जॉस बटलर को who is searching for form शायद अच्छा भी लगेगा। अब मुकाबला ये अच्छा होगा, ये मुकाबला अच्छा होना चाहिए। उस प्रकार का मैदान है जहाँ पे आई मीन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इनफैक्ट अभी तीसरा लगातार सेमीफाइनल हो गया ना, आगे हम इंग्लैंड के सामने हैं। 2022 एडिलेड, 2024 का सेमीफाइनल जो हम आसानी से जीत गए थे। आई थिंक दे चोज रॉन्ग ना, टॉस जीतने के बाद जो उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। अब मैंने क्योंकि उस वर्ल्ड कप पे काम नहीं किया था, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ कि क्या किया था उन्होंने, पर गलत किया था जो भी किया था, क्योंकि मुझे ये याद है कि हमने कहा था तुम क्या दिमाग लगाया, तुमने कैसे काम किया ये। और उसके बाद ये वाला विश्व कप का सेमीफाइनल भी हम आमने सामने आने वाले हैं। एक चीज़ है जो भारतीय टीम को ठीक करनी है, एंड दैट मस्ट बी करेक्टेड, एंड दैट इज़ हमारी कैचिंग। यार क्या कैचिंग कर रहे हैं भाई लोग। 13 कैचेस छोड़ चुके हैं, बिलीव इट और नॉट। एक सूची है जो ड्रॉप कैचेस की जो सूची होती है, उसके अंदर एफिशिएंसी जो है ना, हम बॉटम से दूसरे स्थान पे हैं, बॉटम से दूसरे स्थान पे, बाकी सब हमसे आगे हैं। वेस्ट इंडीज़ जिन्होंने कैच, वो होल्डर ने कैच छोड़ा, वो भी हमसे आगे हैं। पाकिस्तान भी हमसे आगे है, सिर्फ एक टीम हमसे पीछे थी, वो है ऑस्ट्रेलिया। हम टॉप 10 टीम्स की बात कर रहे हैं इस विश्व कप में, मतलब टॉप 10 रैंक टीम की बात मैं कर रहा हूँ। और इंडिया हैज़ बीन रियली 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 पुअर। अभी तक शायद उतना नुकसान नहीं हुआ है। अभिषेक ने कैच छोड़ा, इनफैक्ट अभिषेक ने 2 कैचेस छोड़े। एशिया कप में हमने 12 कैचेस छोड़े थे, यहाँ हम 13 ऑलरेडी कैचेस छोड़ चुके हैं। अगर हम ऐसी कैच छोड़ते रहेंगे तो एक दिन तो भारी पड़ेगा ना। अभी तक नहीं पड़ा है तो वी कैन ब्रश इट अंडर द कार्पेट एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सानू यार हमारी बड़ी अच्छी टीम है, हमारी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अगर कोई कमजोरी है तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा, कैचेस हमें पकड़नी पड़ेंगी। सो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। अगर हमें इंग्लैंड को वानखेड़े के मैदान पे हराना है, और इसी मैदान पे तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म आया था, वो जो 130, 35, 40 रन की जो भी पारी थी, यहीं पे तो सुपरस्टार बना था ना लड़का, क्योंकि
मुंबई सुपरस्टार बनाती है। ये उस तरीके की नगरी है, माया नगरी है, ये सपनों की नगरी है। दिस इज द मैक्सिमम सिटी एंड दैट इज वेयर ही लिव्ड दैट ड्रीम। तो अभिषेक शर्मा फॉर्म में वापस आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। हम सारी कैचेस पकड़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक सूर्या की कप्तानी है, अब उनका टेम्पलेट तो उनकी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, विच इज ब्रिलियंट। सूर्या का फॉर्म अगेंस्ट द टॉप 10 टीम्स, ये एक और चीज़ है जो ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि विश्व कप के मैं कुछ आंकड़े निकाल के देख रहा था, तो देयर इज समथिंग दैट नीड्स एड्रेसिंग, पर वो आज इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक। तो वो आज मैं बात नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा।